हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम MIT की इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि बी क्वालिफाइंग टेस्ट में पूछा गया था MIT में। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी मैनिपुलेटिव प्रॉब्लम है। और इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ क्लियरली विजिबल टू यू देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद आप सॉल्यूशन को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है ये MIT की। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम लिखी हुई है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। अब कहीं पर जब हमारे पास इस प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं, जब हमारे पास P/Q की इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो और हमारे पास इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज़ हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें नीचे वाले फंक्शन को t एज्यूम करके dy/dx करके देख ले कि कहीं ऊपर वाला फंक्शन तो नहीं बन रहा है। तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, पर वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन को अगर आप पूरा t एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन बनेगा ही नहीं। हम वो बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी ऐसी कोई मेथड काम नहीं आने वाली। तो देख सकते हैं हम इसको करने के लिए क्या करेंगे। ये जो बड़े बड़े फंक्शन आप ध्यान रखें, ये जैसे cos x लिखा हुआ है, cosec x लिखा हुआ है, यहाँ sin x है, sec x है, तो कहीं ना कहीं इसी को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो टी वाली अप्रोच हमारे कुछ काम की नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं cosec x प्लस कोटेक x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x प्लस cosec x प्लस 1। हमने केवल कोटेक्स को लिख दिया, उसकी फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया cos x अपॉन sin x। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम tan x को ब्रेक करके लिख देंगे, यह आ जाएगा sin x प्लस tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x प्लस sec x, बाकी एज इट इज वैसा का वैसे ही रहने देंगे और dx लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखो cos x कॉमन आ रहा है, यहाँ से sin x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से यह आ जाएगा cos x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। भाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं कोसेक एक्स, और यहाँ पर भी प्लस में कोसेक एक्स बचा रह गया, तो यह जाएगा कोसेक एक्स प्लस 1, ये बचा रह गया अभी। और नीचे देखें, नीचे से यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया हमने। अब जैसे ही साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स, तो इसको हम सेक एक्स लिख सकते हैं। तो लिया जाएगा 1 प्लस सेक एक्स, 1 प्लस सेक एक्स, प्लस इधर भी सेक एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा है सेक एक्स प्लस 1 dx। अब ध्यान से देखें आप, यहाँ पर 1 प्लस कोसेक एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 प्लस कोसेक एक्स लिखा हुआ है, ये भी 1 प्लस सेक एक्स लिखा हुआ है, ये भी 1 प्लस सेक एक्स लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखो 1 प्लस कोसेक एक्स कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा। भाई दोनों में से 1 प्लस कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा 1 प्लस कोसेक एक्स, और जो ये कॉमन लेने के बाद बचेगा कोस एक्स प्लस 1, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन, यहाँ पर भी हम 1 प्लस सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा 1 प्लस सेक एक्स, और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास लिखा हुआ था उस एक्सप्रेशन को हमने इसमें रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ से हम कुछ भी कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। अब कैंसिल आउट करने के लिए हम कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख देंगे और इस सेक एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स लिख देंगे, तो यह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, इसको इस तरीके से लिख देंगे। और ये तो चल ही रहा है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन इस सेक एक्स को हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस एक्स, और ये तो चल ही रहा है 1 प्लस साइन एक्स। जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये जो फंक्शन हमें मिल चुका है, इस फंक्शन को हम इधर सॉल्व कर लेंगे, तो इस फंक्शन को हम इधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इस फंक्शन को जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इनटू, ये जो जिस तरीके से पहले लिखा हुआ था वैसे वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, और नीचे जो एक्सप्रेशन था 1 प्लस 1 अपॉन कोस एक्स, तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और साथ में जो लिखा हुआ था वो तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और साथ में dx, इस तरीके से आ जाएगा। अभी अब ये जो साइन एक्स लिखा है ये नीचे आ जाएगा और जो कोस एक्स लिखा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और जो कोस एक्स नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा कोस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और साथ भी जो साइन एक्स था इसके जो नीचे लिखा था वो भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा साइन एक्स साथ में डी एक्स। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, ये 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हमारे सामने जो लिखा हुआ था, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद तो बस इसका इंटीग्रेशन तो आसान है भी। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम देख लेंगे यहाँ से साइन एक्स को टी अज्यूम कर लेंगे, साइन एक्स को जैसे टी अज्यूम करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो कोस एक्स आ जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म मैनिपुलेट हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म मैनिपुलेट होगी तो इसको हम भाई इसका हम आई होप कि आपको इसका इंटीग्रेशन आता होगा, इसलिए इसको नहीं करके दिखाऊंगा, मैं केवल आपको समझा देता हूँ। भाई साइन एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे, साइन एक्स को टी रख के ऊपर का वाला फंक्शन जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैनिपुलेट होकर वो एलिमिनेट हो जाएगा, और एलिमिनेट होने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा log mod ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू तो हमने साइन एक्स अज्यूम किया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सी इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log साइन एक्स, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी एक वैल्यू आएगी log साइन एक्स प्लस सी। तो दिस इज अवर आंसर log साइन एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।